यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं ये गेम, और इस गेम का नाम है एस्केप सिमुलेटर। तो जैसा कि आप सभी लोग को इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें इस गेम में एस्केप करना है। अब कहां से करना है, कैसे करना है, वो तो गेम खेल के ही मालूम पड़ेगा। बाकी आप सभी लोग सोच रहे हो यार आज भाई आजकल हमेशा एस्केप वाले गेम को खेल रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम क्यों खेल रहा हूँ। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। बट यार स्टार्ट करने से पहले मुझे अपना कैरेक्टर कस्टमाइज करना है थोड़ा सा। सबसे पहले तो मेल बना लेता हूँ अपने आप को। हेयर्स कुछ इस टाइप के रखूंगा तो थोड़ी डिटेक्टिव वाली लुक आएगी। बियर्ड अगर देखी जाए तो कुछ ऐसी रखे, या फिर ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब आउटफिट देख लेते हैं। ऊपर सर पे हैट ये है, लेकिन नहीं, मुझे हैट नहीं लगानी। इतने प्यारे हेयर्स हैं मेरे जॉन विक जैसे, तो मैं बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहूंगा। एंड ग्लासेस लगे रहने देते हैं। काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है अपना कैरेक्टर। आउटफिट्स में एक ये है, एक ये नॉर्मल है, थोड़ी ची ये वाली ज्यादा अच्छी है। ये काफी प्यारी आउटफिट है। एंड ये ना 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 भाई, हमें एस्ट्रोनॉट नहीं बनना। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू एस्केप सिमुलेटर। यू कैन मूव अराउंड फ्रीली इन द रूम, ट्राई इट नाउ। ओह, इतना तो मुझे मालूम है। ठीक है, WSD की से मैं पूरे रूम में मूव कर सकता हूँ। नाइस। इसके बाद यू कैन ड्रैग लार्जर ऑब्जेक्ट्स, ट्राई इट ऑन द चेयर। ठीक है, मैं चीजों को पकड़ के इधर उधर भी कर सकता हूँ इस गेम में। हमें ये सब सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद इसमें हमारा कुछ डिटेक्टिव वाला रोल है। मैं बैठ भी सकता हूँ। प्रेस द रेड बटन। ये मैंने बटन दबा दिया। एक और टास्क कंप्लीट। नेक्स्ट, ग्रैबिंग आइटम्स। मैं चीज़ों को ग्रैब कर सकता हूँ। शायद से की को मुझे यहाँ पर लगाना है, इससे चेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं सीख गया। छोटे मोटे बेसिक्स हैं जो कि सीखने जरूरी है। टेक ऑल 3 टोज बाय फर्स्ट ग्रैबिंग देम एंड देन पुट देम इनटू योर इन्वेंट्री। तो मुझे शायद से पहले इसे उठाना है, फिर इन्वेंट्री में रखना है, फिर उठा के इन्वेंट्री में। अच्छा, मैं चीज़ों को कैरी भी कर सकता हूँ अपने साथ। नाइस। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट एन आइटम इन योर इन्वेंट्री एंड प्लेस इट इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस। ठीक है, मैं सर्कल को सर्कल में लगाया, सेकंड ट्रायंगल को ट्रायंगल में, एंड स्क्वायर को स्क्वायर में। ठीक है, ये भी सीख गया मैं। नेक्स्ट है देयर इज अ शॉर्टकट फॉर कलेक्टिंग आइटम्स क्विकली। जल्दी कलेक्ट करने के लिए मुझे डबल क्लिक करना है ऐसे। ठीक है ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है ऐसे उठा के ऐसे रखूँ। डबल क्लिक कर दूंगा, तुरंत इन्वेंट्री में आ जाएगा। और मुझे टोटल 10 क्यूब्स कलेक्ट करने हैं। यहाँ पर चेस्ट ओपन करनी है शायद से। यस, बाकी इसमें पड़े हुए थे। ठीक है, ये भी मैं सीख गया हूँ। चेस्ट कैसे ओपन करना है, फास्ट कैसे कलेक्ट करना है, सब हो गया ऑलमोस्ट। एग्जामिन द टॉय बॉक्स क्लोजली। ओह, तो मुझे इसे पास जाके देखना है। यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ। एंड 0 to 9 डिजिट का कोड मुझे यहाँ पर डालना है। 3 डिजिट का कोड डलेगा एंड 0 to 9 तक नंबर्स हैं। एग्जामिन द टॉय बॉक्स क्लोजली, मैंने इसे देख लिया। अपना नेक्स्ट टास्क क्या हो सकता है? ये यहाँ पर कोड, ओ यहाँ पर है ये टॉय बॉक्स, वो चेस्ट है, टॉय बॉक्स ये है। तो मुझे इसे एग्जामिन करने के लिए स्पेस बार दबाना था। एंड यहाँ पर ये खुलेगा। यस, ये खुलेगा। मेरे को इससे एक चाबी मिल चुका है। रोटेट द बॉक्स एंड फाइंड अ प्लेस टू यूज द। ओके, चाबी मुझे यहाँ पे यूज करनी है। और अभी ये घूम चुका है, और ऊपर से मुझे कोड मिल गया 274। भाई ये गेम बहुत प्यारा चल रहा है और मजा आने वाला है इसमें। 274 कोड था ना, 2 then 7। और ये कितना स्मूथली चल रहा है, बहुत प्यारा है ये। लेट्स गो। कोड डाला और ये ओपन हो चुका है। अनलॉक द चेस्ट विद द कोड यू जस्ट फाउंड। कर दिया है वो मैंने। ओके ठीक है, आई थिंक ट्यूटोरियल कंप्लीट। तो अभी अपना ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं किसी एक एंशिएंट इजिप्शियन लोकेशन पे आ चुका हूँ। और ये जो रूम है ये चारों तरफ से प्रॉपर बंद है, और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो मुझे अच्छे से चीज़ें समझनी है और यहाँ से एस्केप करना है। खैर, एक चाबी मुझे अंदर दिख गई है, बट मैं इस जगह को ओपन नहीं कर सकता। मुझे कोई ना कोई तो कोड यहाँ पे ढूंढना है। ये देख रहे हो यहाँ पर कैसे अलग अलग ये नंबर्स ही हैं, जैसे ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये 1 2। तो कोई ना कोई तो कोड मुझे यहाँ पर ढूंढना है। जो कोड यहाँ पे डलेगा तब मुझे वहाँ से चाबी मिल जाएगी। और इस चाबी मैं लगाऊंगा कहाँ पे? वेट, इन दरवाजों को ओपन करने के लिए मुझे इसमें गाइस ट्रायंगल जैसा कुछ लगाना है ना। ये देखो यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो लगने वाला है, बट वो चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी मुझे ये नहीं समझ आ रहा। खैर, ऊपर से पानी गिर रहा है। यहाँ एक बोतल है, फ्लास्क। क्या मैं पानी भर सकता हूँ? बट पानी भर के होने क्या वाला है पता नहीं, पानी भरा या नहीं। इसको मैं फेंक के तोड़ भी नहीं सकता। यहाँ पर ओ वेट, यहाँ पर एक ब्रीफ केस पड़ा है। इस ब्रीफ केस को ओपन करता हूँ मैं। ये दबाया, खींचा, एक दूसरा बटन दबाया, देन अभी इसको मुझे ओपन करना है। और इस ब्रीफ केस से मुझे क्या क्या मिला? ये एक मुझे मैग्नीफायर ग्लास मिल गया, ब्रश मिल गया है, और एक ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जो भी है मिल गया। एक बुक मिली है, एक ये बनाकुलर्स मिला है, और बस और कुछ नहीं है। इस बैग को मैंने पूरा खाली कर दिया है। ठीक है, तो एक बार ये वाली बुक है, इस बुक को मैं रीड करके देखता हूँ। हाँ, इस बुक में इजिप्शियन नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर ये न्यूमरल्स
अच्छा इजिप्ट की लैंग्वेज में है यहाँ पर। पक्का ये वाला जो कोड है ना वो इस बुक से ही देख के मुझे समझना पड़ेगा और ये कोड बनाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर एक और बुक है, इसमें क्या है, इजिप्शियन अल्फाबेट्स, ठीक है। मतलब अगर कहीं चिड़िया बना है तो वो इजिप्ट की भाषा में उसका मतलब ए है, कहीं ऐसा लेग बना है तो बी, बाउल बना है तो सी। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा, इसमें कुछ ज्यादा सोचना पड़ जाएगा यार। खैर अभी मुझे यहाँ पर ना कुछ तो ये स्टैचू जैसा मिला है, 1 मिनट इसको मैं उठाता हूँ और इसे एग्जामिन करके देखते हैं। इसमें कुछ एक लोगो बना हुआ है, तो अगर देखा जाए इजिप्शियन लैंग्वेज में इस लोगो का मतलब क्या होता है वो मेरे को इससे मालूम पड़ जाएगा। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर उस पर टी जैसा कुछ तो ये बना GRH, डार्कनेस। कुछ समझ नहीं आया। GRH से कोई कोड बन रहा है क्या? जी से हो रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनट यहाँ पर कुछ पड़ा है, पता नहीं कुछ तो मेरे को अजीब सा मिला। वो ओ जो मेरे को चीज मिली है वो यहाँ पर लगनी थी। कुछ एक और पीस यहाँ पर मुझे ढूंढ के लगाना है और फिर पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार इस गेम में। बाकी यहाँ पर ये कुछ तो है, ये कुछ ओपन हुआ, कुछ तो ओपन हुआ है गाइस। क्या मैं इसके अंदर ये रख सकता हूँ? यस, मैं इसके अंदर ये रख सकता हूँ। और अभी ये क्या होकर आया मुझे कुछ नहीं मालूम। इसको पानी में डाल दूँ? वेट भाई, मैं ऐसे मजे ले रहा था और ये हो भी रहा है। वेट, पानी में डालने के बाद कुछ एक पीस मिला है, बट वो यार वो यहाँ पे लग नहीं रहा, पता नहीं। शायद मुझे ये ना, ये देखो अधूरा पीस है, ये तो बड़ा है, ये छोटा है, शायद से ना इसके भी ऊपर आएगा कुछ इस तरीके से। अभी आधा पीस बन चुका है, मुझे आधा और बनाना है, ठीक है। तो ये 1/4 पार्ट में था। खैर नीचे यहाँ पर कुछ तो चेस्ट जैसा पड़ा है, बट इस चेस्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मेरे को एक ब्रश मिला था ना, क्या मैं इस ब्रश से इसको साफ कर सकता हूँ? यस, मैं इस ब्रश से इसको साफ कर सकता हूँ मिट्टी को, फिर मुझे कोई तो कोड मिल जाएगा। रुक जाओ, हट जा तेरी कैसी की तैसी। चलो अभी मैंने इस जगह को साफ कर दिया है और ये जो चीज़ सामने आई है ना, ये शायद से इजिप्शियन नंबर्स ही हैं। मैं एक बार इसमें रीड करके देखता हूँ, क्या पता यही कोड हो। ये ऐसी वाली लाइन का मतलब होता है 1, और अगर ऐसी खूब सारी लाइन्स है तो 2, 3, 4 एंड देन अच्छा ऐसे में 4 होगी तो 4, ठीक है, सिंपल। अगर उल्टा U है तो उसका मतलब 10, कुछ इस तरीके का शेप है तो 100, और कुछ इस तरीके वाला शेप है तो 1.000। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये होता है 100 एंड 2 होता है 2 लाइन, तो ये बना 102। और ये क्या चीज़ है? 1205 कैसे बन रहा है ये? जब ये चीज़ हो रही है 100, ये हो रहा है 3, तो 103, 103। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये होता है 100 एंड 2 लाइन्स होती है 2, तो 102 + 103 होता है 205। और ये ओ तो 1 पॉइंट, शायद से आप लोग समझ गए होंगे, 205 इन दोनों को प्लस करने पे हो रहा है, और ये 3 डॉट आगे एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब पॉइंट के आगे एक 1 लग जाएगा। जिनकी मैथ सच्ची है शायद वो समझ गए होंगे। पहले मैं तो चेक कर लूँ कि ये सही है या फिर नहीं। अगर कोड देखा जाए तो इसको देखने के बाद कोड बनेगा जैसे 1, 2, 3। ये वाली जो शेप है ना गाइस, ऐसे 3 है, तो शायद से फर्स्ट होने वाला है 3 नंबर, क्योंकि ये 3 डिजिट आगे लग जाता है। 3 ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर देखा जाए 3, और ये कितना होता था? इन 3 लाइंस का मतलब होता है 3 और इस शेप का मतलब होता है 100, तो ये हो गया 103। दोबारा से ये वाली शेप ऐड हुई तो यानी 203, और ये होता है उल्टा U 10, तो 213। अब उसके बाद दोबारा से ये वाली शेप ऐड होगी, 213 प्लस ये वाला शेप मतलब 100, 313 + 3 316 + 10 326, एंड ये हो गया 426। तो यानी 4 आएगा दोबारा से, 426 था ना, 4 एंड 26। तो मुझे इसे नीचे करके लगाना है। प्लीज ओपन हो जा, लेट्स गो भाई। मैथ्स एकदम ओके है मेरी, ठीक है। तो अभी मुझे इस की को ले जाकर कहाँ लगाना था? इसी में लगाना है ना, नीचे। यस, तो ये वाला चेस्ट अभी ओपन हो जाएगा, और इसमें से मुझे बहुत सारी कॉइन्स का क्या होने वाला है, छोड़ो जो भी है, कॉइन्स मुझे मिल गए हैं। और ये मेन चीज़ थी जो कि मुझे मिली है, और ये मुझे लगानी है यहाँ पर। तो अभी 2 पीस प्रॉपर बन चुके हैं, मैं इसे उठा सकता हूँ ना, देख सकता हूँ। यस, तो ये देखो, एक ही पीस मेरे को अभी इसके नीचे और ला के लगाना है, फिर ये वाली शेप बन जाएगी। देन मैं इसको यहाँ पर वापस से प्लेस कर दूंगा। खैर अभी इसे अभी प्लेस कर देते हैं। एक पीस और ढूंढना है, क्या वो इनमें से किसी एक चीज़? ये तो डस्टबिन था ना, मैंने अपनी गलती से सारे सिक्के डस्टबिन में डाल दिए। वापस दो बे, ये मेरे काम का है। तो अभी डस्टबिन से मैंने सिक्के निकाल लिए हैं। बाकी एक ये चीज़ थी, इसको पानी में तो नहीं रखना? नहीं, इसको पानी में रखने से कुछ नहीं हो रहा। कुछ तो है वेट, यहाँ पर ऐसा कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ये वाला एरिया चेक कर लिया, ये चेक हो गया है। एक बार हिंट लूँ क्या? हिंट में क्या बताता है ये? किसी, अबे ये तो मैं ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ। नहीं, नहीं, इसके अंदर ये देखो भाई, जब मैंने इसे तोड़ा था तो ये पीस इसमें से ही मिला था, और अभी ये बन चुका है। यहाँ से गाइस मुझे ये ट्रायंगल मिल चुका है जो कि की है।
तो इस ट्रायंगल वाली की को इसमें लगाऊं या फिर किस में लगाऊं? शायद मैं किसी में भी लगा सकता हूँ। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें लगाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये वाला गेट ओपन हो गया और यहाँ पे कुछ तो अजीब सा आ गया है। चिड़िया बनी हुई है ऊपर एक, और काफ़ी सारी अलग अलग शेप है। यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, कुछ इस तरीके से रास्ता जा रहा है। यहाँ पर एरो इस तरफ को दिखा रहा है। मुझे शायद से ना एक बाहर निकलने का रास्ता बनाना है। अगर मैं राइट से जाऊँ तो कुछ नहीं होगा, लेफ्ट से जाऊँ तो मैं यहाँ पर लायन है, लायन से होता हुआ आगे को जाऊँगा, फिर यहाँ से अंदर को, फिर यहाँ से घूम के बाहर, देन मैं एग्जिट हो जाऊँगा। ये सही रास्ता है, बट इस रास्ते से इस शेप, ओह मैं समझा। यहाँ पर गाइस देखो वही सारी शेप है जो कि नीचे बनी हुई है। यानी जब हम लोग इस रास्ते जाएंगे तो फर्स्ट आने वाला लायन, तो फर्स्ट में हम लोग लायन कर देते हैं। रुक जाओ, शायद कुछ ऐसे होगा। सेकंड अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये आ रहा है, ये वाला शेप, पता नहीं कौन सा शेप है, बट लगा के देखते हैं। हाँ ये लग गया। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा, फिर आएगा स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर लगा देता हूँ। कुछ स्क्वायर कहाँ गया? ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, कुछ अलग से रेक्टेंगल टाइप है। देन यहाँ से निकलेंगे, फिर आएगा एक हैंड लगा देता हूँ इसके अंदर, कुछ इस तरीके का। उसके बाद मुझे बताना ही नहीं है, हैंड के बाद तो प्रॉपर एग्जिट है ना। तो ये अपना एक और की आ चुका है। अब इस वाली की को मुझे इस गेट में लगा देना चाहिए। शायद मैं किसी में भी लगा सकता हूँ, मुझे एक नया पजल अपने आप मिल जाएगा। तो ये वाला गेट में की लगाया, फिर से सेम पजल आ गई है मेरे पास दोबारा। रुक जाओ, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए, इसमें क्या करना है, एक मिनट रुक जाओ। इस बार तो गाइस एनिमल्स, एक मिनट, इस बार ना हर एक जगह पर एक अलग अलग एनिमल है। इधर बीटल है, इधर एक बी है, इधर एक टाइगर है और इधर एक आई है। बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ तो अलग सीन है गाइस इस बार, जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मान लो अगर हम लोग इससे आगे बढ़े, ये ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ पर बंद हो रहा है तो मेरे को नीचे से जाना पड़ेगा। देन मैं यहाँ से इस तक पहुँच सकता हूँ, जो कि नहीं है। मुझे सेंटर में पहुंचना है। शायद मुझे ये देख के बताना है कि आखिर कौन सा एनिमल सेंटर में जा पा रहा है। मे भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर मैं बीटल से आऊँ तो बीटल तो बंद हो जाएगा। देखो अगर बीटल यहाँ से आता है ऐसे होता हुआ, फिर आगे, देन बीटल का रास्ता यहाँ बंद है। अगर मैं इस बी से आऊँ तो ये यहाँ से आएगी आगे, यूँ होकर आ जाएगी ये, फिर ऐसे नीचे ये पहुँचेगी। देखो ये आ गई, आगे, यहाँ से घूम के इधर, फिर इधर, फिर नहीं, यहाँ से अभी भी रास्ता खुला है अपने लिए, यहाँ से अंदर तो बी आ सकती है। बी पास हो गई। इसको चेक करते हैं। यहाँ से अगर ये आई तो ये तो बंद है, इधर का रास्ता ये भी बंद है। लेफ्ट से आऊँ यहाँ से एक बार को निकल के, ये भी बंद है। इसके लिए भी सारे, तो मेरे हिसाब से गाइस सिर्फ बी यहाँ पर आ सकती है। बट इसमें मैं क्या डालूँ? वो बी का क्या हो सकता है? वेट, मुझे अपनी ये वाली बुक खोलनी होगी ना अभी, इजिप्टोलॉजी। इसमें शायद वो बी थी, बी ये रही। तो बी का है BEE और इजिप्शियन लैंग्वेज में BJT। तो बी अपना आ रहा है ये वाला बाउल। लेट्स को हो गया भाई। तो यहाँ पर मुझे भी लगाना है ये वाला बाउल, कुछ इस तरीके से। शायद ये वही शेप है, मे बी। एक बार ट्राई करता हूँ मैं दोबारा से इजिप्शियन वाली बुक को खोल के। खुल जा, एक सेकेंड। यहाँ पर इसे खोला, देन इसे ऊपर पिन कर देता हूँ अभी मैं। ये हो गई। तो BJT, जे है अपना गाइस, बी लेग है, लेग। मेरे को यहाँ पर लेग करना है, वो नहीं था। जे है स्नेक, तो यहाँ पर स्नेक लगा दिया। एंड टी है एक डाउन वाला कुछ तो इस टाइप का शेप। और ये भी हो गया गाइस, लेट्स गो। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ मिल चुकी है अपनी। पहले इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, और अभी ये वाली जो बुक है ना गाइस, इसको मुझे वापस से पैक कर लेना है। और मैंने एस्केप कर भी दिया। लेट्स गो। ऑल राइट, तो ये है अपना सेकंड मिशन, जिसमें मैं किसी एक स्पेसशिप में हूँ और इस स्पेसशिप में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है और ये सन की ओर बढ़ते जा रही है और ये कभी भी वहां पे पहुंच के क्रैश हो सकती है। तो मुझे फटाफट इसमें से एस्केप करना होगा। बाकी सब चीजें ठीक है। एक बारी आप लोग यहाँ पर देखो कि इस स्पेसशिप की ग्रेविटी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। ग्रेविटी कंट्रोल में सारी चीजें हवा में उड़ रही है। कप हवा में उड़ रहा है, ये चेयर जमीन पे होनी चाहिए थी, बट ये भी हवा में उड़ रही है। और मैंने इसको लिटरली हल्का सा फेंका और ये देखो ये कितनी दूर है। ओए कितनी दूर आराम से उड़े जा रही है वो। ये डंबल है, इसको भी जमीन पे रख रहा हूँ, बट ये भी ऊपर को उड़ जाएगा। क्या ठीक है, सब फालतू की चीजें, मेरे को उस पर कम ध्यान देना है। मुझे इस डोर से बाहर निकलना है जो कि लॉक्ड है। मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लगा के इसको ओपन तो करना होगा। बाकी यहाँ पर एक हिंट का ऑप्शन है जो कि मैं अभी नहीं ले सकता। बाकी ऊपर ये क्या है, रेंच। तो अभी मुझे यहाँ से ये रेंच मिल चुका है, बट इस रेंच का क्या यूज़ है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नीचे कुछ कैबिनेट्स, इसको मैं अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ ना, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर कुछ कैबिनेट्स हैं जो कि नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। इस तरफ में एक टीवी है जो कि बंद पड़ा हुआ है।
क्या मैं इसे थोड़ा बहुत नहीं देख सकता। बाकी यहाँ पर एक टैब है, टैब में क्या लिखा हुआ है, टू रीस्टोर पावर। अच्छा अभी पावर भी गई हुई है ना। द इमरजेंसी कंपार्टमेंट मार्क्ड बाय द एनर्जी सिंबल, द पावर डाइवर्टिंग सिस्टम यूज अ डायल दैट डिलीवर्स पावर एट इट्स एंड पॉइंट। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन द फॉलोइंग नीड्स टू बी कनेक्टेड। फायर के लिए डी, सब सिस्टम्स नीड्स पावर, एंड फ्लड के लिए ई, लॉस ऑफ ग्रेविटी के लिए एफ, एंड एट द सेम टाइम सब सिस्टम्स ए, बी एंड सी टू बी कनेक्टेड। दे प्रोवाइड पावर टू द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ए, बी और सी कनेक्ट होने ही चाहिए। बाकी अभी हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लॉस ऑफ ग्रेविटी की, तो हमें एफ, ए, बी, सी इन चारों को कनेक्ट करना है। बट कहाँ से कनेक्ट करना है ये मुझे नहीं मालूम। खैर यहाँ पर नीचे एक यही सिंबल की उसमें बात हो रही है टैब में अपने। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना एनर्जी वाला सिंबल जो होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है एक्चुअली, एनर्जी नहीं, मैं पता नहीं एनर्जी क्यों बोला उसको। हाँ तो इलेक्ट्रिकल सिंबल से ये होगा। क्या मैं इसे रेंच से, यस मैं इसको रेंच से ओपन कर सकता हूँ। नाइस, तो अभी मेरे को यहाँ पर एक मस्त क्लियो मिल चुका है। क्लियो क्या है, मैंने खुद ही ढूंढा है। ओके, तो ये ओपन हो गया और ये भी उड़ के ऊपर चला गया है। यहाँ पर कुछ तो आया, रुक जाओ, मेरे को भी इसको एग्जामिन करना होगा। तो यही है वो सिस्टम। मुझे क्या क्या कनेक्ट करना था, ए, बी, सी तो कंपल्सरी है, और अगला होने वाला एफ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए तो ए कनेक्ट हो गया, सी कनेक्ट हो गया, बी, बट एफ नहीं हुआ। एफ यहाँ से हो गया है बट डी बेमतलब हो रहा है। सी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, बट ए नहीं हुआ। तो अगर मैं ए से कर दूं तो अभी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बट एफ नहीं हुआ। एफ से कर दूं तो अभी भी नहीं हुआ, हाँ अभी भी नहीं, एंड अभी शायद हो गया। ए भी नहीं, डी हो रहा है ना, डी और ई का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे रखता हूँ, शायद अब नहीं, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ए, बी, सी एंड एफ शायद हो गया। मुझे इस लीवर को पुल करना है और ये हो गया अपना काम। एक ही बार में चीज़ जोड़ निकाली। ग्रेविटी का कंट्रोल वापस आ चुका है अपने स्पेसशिप में, बट अभी तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। मुझे अभी मैं सारी चीज़ें ओपन कर सकता हूँ। अंदर एक ब्रीफ केस है, इसको यार नहीं रखना क्यों है, इसको मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ ना। इस ब्रीफ केस में पता नहीं कुछ मिला मेरे को, ये क्या है, आई डोंट नो ये क्या है। फॉर द कैप्टन, पता नहीं ये सीटी बजाने का है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होता है, स्टील ओएक, अबे ये बजाने वाला ही होता है शायद। ओएक नहीं से शायद से ओ की बोलते हैं। ठीक है, इसका मेरे को लगता नहीं है कोई काम है। ब्रीफ केस में एक ग्लास है, ये काम आ सकता है, और एक ये पेन है, पता नहीं कहीं ना कहीं तो काम आएंगे। खैर ये हेडफोन है, हेडफोन का मेरे को एक बार चेक कर लेता है कौन से ब्रांड का, भाई ब्रांड नहीं पता कौन से है। ठीक है, कुछ भी अभी कुछ खास समझ नहीं आ रहा मेरे को। यहाँ से एक हिंट लूँ तो क्या बताएगा ये, हिंट में ये कह रहा है, वेट ये क्या है, हिंट में कुछ समझ नहीं आया। डॉग बना हुआ है एंड कुछ एक कॉइन या कुछ तो टायर टाइप बना हुआ है। डॉग कहाँ है गाइस, यहाँ डॉग दिख रहा है कहीं, कोई पेंटिंग में या फिर कहीं पर। ओ ये रहा डॉग, डॉग के बगल में यहाँ पर कुछ है। हाँ ये रहा। इससे मतलब क्या है मेरे इसका, यहाँ पर भी कुछ है, टोकन था ये तो मेरे को मिल चुका है। ये हिंट मेरे को समझ नहीं आया, एक बार मैं दोबारा से देख कर आता हूँ ये वाला हिंट में क्या कहना चाह रहा है। बटन दबाना था मुझे इसके बगल वाला, जो कि मैंने दबा दिया है। इसके ऊपर भी कुछ कैबिनेट्स हैं, इसमें भी एक ब्रीफ केस है, इसको भी ओपन करके देखता हूँ, इसमें क्या पता कुछ ना कुछ काम का पड़ा हो टूल। ओ स्क्रू ड्राइवर और भी छोटे मोटे काफ़ी सारे टूल मिल चुके हैं। और इसके बगल में एक रोबो है। रोबो यहाँ बैठ, तेरे को ऑन कर सकता हूँ मैं। ओह मैं इसको कर सकता हूँ शायद, बटन दबा दिया। पक्का इसमें बैटरी नहीं होगी, बैटरी है बट एक ख़राब है, तो अभी मुझे इसके अंदर बैटरी लगानी है। मैं समझ गया, तू मेरे पास ही रहे, मैं बैटरी ढूंढता हूँ। बैटरी मुझे कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगी। कपड़े हैं कुछ, कपड़े किसी काम के नहीं है, ट्रॉफी किसी काम की नहीं है। यहाँ पर और भी कैबिनेट्स हैं, इसके अंदर किसी में बैटरी, ओ मिल गई, बैटरी मिल गई। तो अभी रोबोट पकड़ते हैं और इसमें लगाते हैं बैटरी, बट पता नहीं इस बैटरी से क्या होने वाला है। रोबोट चालू हो जा प्लीज़, रीस्टार्ट। ओ हो गया। हेलो, क्या बात कर रहे हैं, बस कुछ बोल ले भाई, कुछ हिंट विंट दे दे यार। ये रोबोट बस हेलो कर रहा है यार, गलत बात है। यहाँ पे भी ऊपर एक कैबिनेट है खाली, इधर भी खाली, ये वाला मैं चेक कर चुका हूँ। बुक्स पड़ी हैं कुछ तो, मून की। ओह भाई 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 इतना नहीं पढ़ना भाई, हेलो स्पेसशिप उड़ाने नहीं सीखना, यहाँ से गेट खोल के बाहर निकलना है। सारी बुक्स फालतू है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं उसमें क्या लिखा समझ नहीं आ रहा। लव यू टू द मून एंड बैक, पक्का इसमें कोई कोड है कोई नहीं, बस ऐसे सिंपल सा। यहाँ पर एक कैबिनेट है जो कि मैंने अभी तक चेक नहीं करा था, उसमें एक टैब है। इन द केस ऑफ डोर मैल फंक्शन द शिप इज इक्विप्ड विद एन इमरजेंसी डोर मैकेनिज्म EDM इज लॉक्ड लेफ्ट ऑफ द डोर।
each room contains a special tool to open it. The mechanism has the following states: red EDM sensor malfunction, override required, please see attachment A. Orange का मतलब होता है EDM is active but requires more power, supply it by using batteries. Green का मतलब है the doors can be open alone. ठीक है, 3 सिचुएशंस होगी इसकी जो कि अभी रेड हो रखी है, शायद वो इसी की बात कर रहा है। यही इमरजेंसी गेट है अपना एग्जिट वाला। यहाँ से ये कांच का टुकड़ा किस काम का है भाई? हाँ ठीक है, तो मुझे एक स्पेशल टूल कह रहे थे ना इसे ओपन करने का। क्या वो इनमें से कोई है स्पेशल टूल? नहीं। ओए वापस आ। ये क्या था? अच्छा ये तो वो पेज है जो कि मैंने खोले थे। मुझे 2-3 टूल तो मेरे को मिले थे और वो टूल लगेगा यहाँ पे। लेट्स गो। ये मैंने ओपन कर दिया है और इधर है एक्टिवेट इमरजेंसी प्रोटोकॉल। इमरजेंसी प्रोटोकॉल कहाँ से एक्टिवेट हो? हिंट देवे, समझ नहीं आ रहा। ट्रॉफी के ऊपर कुछ है और रॉकेट के ऊपर कुछ है। रॉकेट मेरे को दिखा था हवा में उड़ते हुए। ये रहा रॉकेट पे क्या है? Zen 7। ठीक है, समझ नहीं आया। खैर ट्रॉफी कहाँ है वाली? ये ट्रॉफी अलग है, ये वाली नहीं। ये वाली ट्रॉफी जो इसमें थी, इसमें से एक ट्रॉफी ये रही Zen 7। इस पे कुछ है। हाँ ऑर्बिटल रेसिंग। उसमें यार हिंट में तो कुछ ऐसा ही बना हुआ है। वेट एक बारी मैं चेक करता हूँ क्या था हिंट, कहाँ चला गया, दिखाइए एक बारी। पॉइंट पायोनियर 7 और इसके ऊपर प्लस ये, उस पर तो Zen 7 लिखा है। इस वाली ट्रॉफी पे क्या लिखा है? ये तो प्लेन वाली है, नहीं ये अलग है। हिंट दो भाई, एक और हिंट दो। यहाँ पर क्या है? 7 IDUN थॉर। ये क्या? हेलो, इतना सब कुछ क्या आ गया? ये सिक्योरिटी चेक। ठीक है, मुझे एक बारी रॉकेट में कुछ तो यहाँ पर कुछ करना है पीसी में। हेलो कैप्टन। ओ कुछ हो रहा है। ओ ये ओपन हो चुका है। एक सेकेंड। 7 यहाँ पर क्या है? वेट ये इसमें इससे कुछ लेना देना है क्या? रॉकेट, मुझे रॉकेट सिलेक्ट करना है क्या? इसको डिससिलेक्ट नहीं कर सकता मैं? तो अब मैं समझा मुझे आखिर करना क्या है। देखो अपनी ट्रॉफी का है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये ट्रॉफी है। ट्रॉफी पे लिखा था ऑर्बिटल रेसिंग 2nd रैंक और इस पे शेप बनी है स्टार की। तो क्या मुझे इस स्टार वाली शेप को सिलेक्ट करना है? यस। रॉकेट पे 7 बना था, सिलेक्ट कर लिया। एंड 2 नहीं बना था, 2 वाला रॉकेट हमें नहीं मिला, 7 वाला मिला था, हमने वो कर लिया। अभी मेरे को 3 वर्ड्स मिले थे ना, एक रॉकेट हो गया, ये हो गया, और क्या हो सकता है? अभी मेरे को ये सारे ना वर्ड ढूंढने हैं। अभी IDUN थॉर, लॉकी और ऑडिन में से मुझे कुछ ना कुछ चीज़ मिल सकती है, बट ये सब कहाँ होगी मुझे नहीं पता। स्पेस एक्सप्लोरर, इस पर तो खैर खास कुछ भी नहीं है। एक टोकन था, टोकन ले लेता हूँ। टोकन किसी और चीज़ के लिए होता है वैसे गाइस। कुछ खास मेरे को समझ नहीं आ रहा। कॉस्मोस इधर लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम बीत गया। ओडिन उस डॉग के फूड वाले पे लिखा हुआ है ओडिन। वेट, मुझे यहाँ पर ओडिन सिलेक्ट करना है और नाइस, शायद अपना काम हो गया है। अभी ये वेट, मुझे अभी क्या करना होगा मुझे नहीं पता। डियर स्ट्रैग गेजर ऑपरेटर, वी एट द एजवुड स्टारशिप कॉर्पोरेशन वुड लाइक टू वेलकम यू टू दिस न्यू शिप डिजाइन रिवीजन 23। अबे यार इतनी बकवास मत करो, करना क्या है ये बताओ। फोटोज डाली हुई हैं, सेटिंग्स हैं यहाँ पर। ब्लॉक ये इसको मुझे अनलॉक करना है। यस वेट, कुछ हुआ यहाँ पर। ये विंडो बंद हो गई है। वाओ, विंडो बंद होने से क्या होगा? मुझे इस गेट को अनलॉक करना है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। यस, एक्टिवेट हो तो क्या? इंसर्ट ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स। यहाँ पर मुझे क्या डालना होगा? ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स। इधर गाइस कुछ तो रखना है मुझे, कुछ तो इधर ऐसा रखना है जिससे खुल जाएगा। और अपने पास शायद टाइम नहीं बचा क्या, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है। ये खत्म हो गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। एक चीज़ है जो यहाँ पर आएगी यार, क्या हो सकता है वो? बैटरी आएगी। एक बैटरी पड़ी थी मेरे पास, ये लगा दो यार। वो यही आएगी, एक लगी है। बाकी रोबोट में थी बाकी 2 रोबोट में थी, इसमें से निकालनी पड़ेगी मेरे को। भाई कितना झमेला रहता है इसमें। बट हाँ, रोबोट से बैटरी निकालने के लिए मुझे कुछ चीज़ें डस्टबिन में डालनी पड़ेगी यार। ये सब फालतू की मैं अपने हाथ में कैरी करके घूम रहा हूँ। डस्टबिन से बाद में मैं शायद निकाल लूँगा। तो भी फटाफट से, ओए रोबोट नहीं डालना था, इसे खोलो। रोबोट वापस दो, इससे मुझे बैटरी निकालने का काम आएगा। 1-2 बैटरी निकाली, 1 को यहाँ लगाया, 2 तू निकल यार, तो इसको यहाँ पर लगाना है। वेट, लगेगा ना? यस लग चुका है, ये ओपन हो गया। फाइनली हमने कर दिखाया भाई साहब, ये गेम बहुत मस्त है। तो चलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या हम इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी इस गेम में इस टाइप के और भी बहुत अमेजिंग लेवल्स हैं जिसमें पता नहीं किस किस टाइप का पजल होने वाला है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जल्दी से जाके दबा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।